हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि तुम लोग इस लास्ट 10 टू 15 डेज में अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव कर सकता है। अब देखो, किसी किसी के लिए 10 दिन बचा है, किसी किसी के लिए 15 दिन बचा है। तो बेसिकली इस पूरे लास्ट 10 टू 15 डेज में तुम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, वो हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले इतना समझ लो कि ऐसा नहीं है कि तुमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी कुछ नहीं आता है, कुछ वीडियोस वगैरह नहीं दिखा है, लेक्चर्स वगैरह नहीं दिखा है, नोट्स वगैरह नहीं बनाया और तुम डायरेक्ट नहीं होता है इस लास्ट 10 टू 15 डेज में पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को इंप्रूव कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एटलीस्ट इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुम लेक्चर्स वगैरह देखा है, नोट्स वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह तुम्हारा पढ़ा हुआ है। अब तुमको बेसिकली अगर मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, अब उसको इंप्रूव करना है या फिर क्लैरिटी थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए ये वीडियो है। तो अगर तुम एकदम बिल्कुल भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को टच नहीं किया अभी तक तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि तुम लोग एटलीस्ट थियरी वगैरह पढ़ के रखा है, ठीक है, लेक्चर्स वगैरह देख के रखा है, सिलेबस वगैरह कंप्लीट करके रखा है, मतलब कंटेंट जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वो कंटेंट पढ़ के रखा है, नोट्स वगैरह बना के रखा है और वहाँ से तुम रिवीजन वगैरह किया होगा एक दो बार। और अगर तुम्हारा क्लैरिटी में कमी है या फिर प्रैक्टिस रह गया या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूव करना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आगे देखो। तो देखो, अब लास्ट 10 टू 15 डेज बचा है तो बहुत ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। और हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ अपने ब्रांच का उठाओ और उसको लास्ट 10 टू 15 ईयर्स का कर डालो। इससे प्रॉब्लम क्या है कि देखो, हम लोग को मल्टी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिर्फ अपना ब्रांच का क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं मिलता, ठीक है। और अगले साल गेट एग्जाम में या फिर इस साल गेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ देगा हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अपना जो पीवाईक्यूज होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हारा अगले साल भी आ जाए। तो लेकिन अगर तुम डिफरेंट ब्रांचेस का अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो वहाँ से बेनिफिट यही मिलेगा कि तुम मल्टी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा हर चैप्टर से, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो कैलकुलस हो, कहीं से भी हो। तो मल्टी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को जब सॉल्व करता है तो तुम्हारे क्वेश्चन बनाने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम मल्टी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिया है जो दूसरे ब्रांचेज में भी कभी आया है किसी कॉन्सेप्ट से, उसको भी तुम कर लिया है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर इस साल तुम्हारे से कोई नया क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे ब्रांच में कुछ नया क्वेश्चन पूछे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो तुम उसको भी सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए अपना सिर्फ ब्रांच का पीवाईक्यूज बनाने का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी फिलहाल तुमको क्या करना चाहिए कि सारे ब्रांचेज का लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन कर डालो। अब तुम लोग सोचेगा ये सारे ब्रांचेस का लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या हम जा जाके हर पेपर को खोलकर उसके सारे ब्रांचेस का क्वेश्चन को देखें और फिर सॉल्व करें? नहीं, वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, उतना समय नहीं कि तुम सारे ब्रांच के क्वेश्चन को फिल्टर आउट कर पाओ। एक मेडिजी का बुक आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसमें सारे पीवाईक्यूज है सारे ब्रांचेस के, ठीक है। अब लेकिन इतना कम समय में बुक ऑर्डर करना, बुक परचेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारे एरिया के आसपास अगर वो मेड इजी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला बुक मिलता है जिसमें पीवाईक्यूज सारे ब्रांचेस के हैं तो वो तुम परचेज कर लेना और उससे लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। लास्ट 10 ईयर ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के नीचे एक टैग रहता है कि 2013 का ये क्वेश्चन है, तो जहाँ से 2013 का क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहाँ से कंटिन्यूसली 2023 तक का क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर लेना। अब क्या है कि बहुत लोग के पास ये बुक परचेज करने का सुविधा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अब इतना कम समय बचा है, 10-15 दिन ही बचा है, एक हफ्ता तो आने में ही लग जाएगा अमेजोन से वो बुक को परचेज करने में ही लग जाएगा, ऑर्डर आने में तुम्हारा 10-15 दिन ऐसे ही लग जाएगा, या फिर नहीं होता, हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद आए बुक। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही नहीं होता कि रेलेवेंट मेथड नहीं है कि अभी जाके बुक परचेज करें या फिर बुक ऑर्डर करें, कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ मालूम वगैरह है नहीं। तो अगर तुम्हारे एरिया में आसपास अगर कहीं मिलता है वो बुक तो परचेज कर लेना, बुक से बनाना बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर मान लो तुम परचेज नहीं कर सकता है तो क्या करें? तो हम लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक ड्राइव का लिंक देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर क्लिक करना, तुमको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस तीनों का वो मेड इजी का जो बुक है प्रीवियस ईयर वाला उसका तीनों का पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के मेड इजी वाले, उसमें सारे क्वेश्चन है तुम्हारे लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यूज वाले, और उसमें सारे क्वेश्चन है कैलकुलस के पीवाईक्यूज वाले, सारे ब्रांचेस के, ठीक है। मतलब सेम बुक है, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो मेड इजी का प्रीवियस ईयर वाला उसी का एक्चुअली फोटो क्लिक करके और हम एक पीडीएफ तैयार किए 3 चैप्टर का, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस, ये 3 चैप्टर का हम पीडीएफ क्रिएट किए हैं और उसको बेसिकली ड्राइव लिंक में तुम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन ध्यान रखना मेरा बुक पुराना था, ठीक है, तो उसमें 2019 तक ही क्वेश्चन थे आई गेस, तो तुमको 2019 का गेट का ही वहाँ तक ही क्वेश्चन मिलेगा, बाकी 4 साल का
तुम लोग नहीं होता है कि अपना एटलीस्ट PYQs अपने ब्रांच का PYQ सॉल्व कर लेना, या दूसरे ब्रांच का अगर कहीं से जुगाड़ कर सको, लाइक पुराने पेपर्स उठा लिए वहाँ से फिल्टर आउट कर लेना रिमेनिंग 4 ईयर्स का। बाकी 2019 तक का हम प्रोवाइड करा देंगे। तो तुम लोग 2013 से उठाओ और 2019 तक का उस बुक से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। लास्ट बेसिकली 2013 के बाद से सारा क्वेश्चन को PYQs को सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ एक मेथड अप्लाई करना है। मेथड वो क्या है कि अब तुम्हारे पास खुद का नोट्स होगा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस का। तो सबसे पहले वो नोट्स को गो थ्रू करो, उस नोट्स को अच्छे से समझो और उसको याद करो, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करने से पहले उस बुक में स्टार्टिंग में थियरी सेक्शन है, तो थियरी पहले पूरा पढ़ो। थियरी का भी तुमको उसको इमेज वगैरह, ठीक है, सारा फोटो वगैरह उस PDF में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा चैप्टर ही हम उसका PDF क्रिएट किया है। तो जाके उसका पहले थियरी वगैरह पढ़ो बुक से, देखो कि तुम्हारे नोट्स से कुछ उसमें मिसिंग तो नहीं है। अगर तुम्हारे नोट्स में मिसिंग है तो उस कॉन्सेप्ट को देखो तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं। अगर वो तुम्हारे सिलेबस का कॉन्सेप्ट है तो उसको पढ़ डालो, ठीक है, उसको समझ के याद कर लो और फिर क्वेश्चन में जंप करो। फिर 2013 से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो और 2023 ऑब्वियसली 2019 तक ही क्वेश्चन है, 2019 तक सारा क्वेश्चन बना लो। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फट से जाकर उसके पीछे सॉल्यूशन भी देख लो। सॉल्यूशन का भी तुमको सारा स्क्रीनशॉट वहाँ पर PDF में तुमको मिल जाएगा। तो सब कुछ उस PDF में अवेलेबल है, थियरी, क्वेश्चंस एंड तुम्हारा क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो आराम से तुम उसको 2013 के बाद से तुम उसको फॉलो कर सकते हो। अब रिमेनिंग 4 ईयर्स का क्या करना है कि जैसा कि हम बताएं, अपने ब्रांचेस का तो तुम्हारे पास PYQ बुक होगा, अपना ब्रांच का PYQ बुक से सॉल्व कर लो। और रिमेनिंग ब्रांचेस के लिए तुम IIT के वेबसाइट पे जाके सारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह फिल्टर आउट करके तुम अपना सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम मल्टी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से सारे PYQ ब्रांचेस के, तो यहाँ पर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रांग बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा और मल्टी वेराइटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो है मार्क्स टेस्ट सीरीज में इंप्रूव होने लगेगा और गेट एग्जाम में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से लास्ट 10 to 15 डेज में तुम अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट को, या फिर बोल सकते हो कि अपना मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कर सकता है, अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकता है। अब कितने क्वेश्चन का डेली टारगेट रखेगा? 25 से 30 क्वेश्चन का डेली का टारगेट रखो, तभी खत्म होने के चांसेस है कि तुम कुछ एटलीस्ट जो लास्ट 10 ईयर का तुम टारगेट रखा है कि प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का जो खत्म करना है इस बुक से, तब तुम्हारा जाके खत्म होगा। तो डेली का एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन तो रखना ही रखना, टारगेट ये मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हम पूरा बताए हैं कि सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ये है तुम्हारा CSE ब्रांच को छोड़कर। CSE ब्रांच को छोड़कर अगर कोई तुम दूसरे ब्रांच का स्टूडेंट है तो तुम पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं होता, पूरा लिनियर अलजेब्रा, पूरा कैलकुलस के क्वेश्चन को कंसीडर कर सकता है। लेकिन अगर तुम कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, CSE ब्रांच का स्टूडेंट है, तो तुमको कैलकुलस वाले पार्ट में ध्यान रखना। कैलकुलस वाले पार्ट में सारा क्वेश्चन तुमको सॉल्व नहीं करना है, सारा अपने सिलेबस में नहीं है। उसमें जो टिक्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो टिक्ड क्वेश्चंस हैं कैलकुलस में सिर्फ वही करना है। कुछ क्वेश्चंस उसमें टिक दिखेंगे तुमको, तो वो टिक्ड क्वेश्चन अपने CSE ब्रांच का होगा, सिर्फ वही करना है, ठीक है। स्टार मार्क वाला नहीं, वो स्टार मार्क जो डॉट है वो सारा नहीं, वो एक्चुअली नहीं होता है। जो स्टार मार्क वो अपने बुक मार्क के लिए किए थे। टिक वाला देखना, एक टिक 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 वगैरह लगा हुआ कैलकुलस वाले पार्ट में, तो उन सारे को CSE ब्रांच वाले को करना है, ठीक है। तो क्योंकि CSE ब्रांच वाले को 2013 के बाद पूरा कैलकुलस का नहीं करना है, तो तुम लोग 2010 से उठा लेना, CSE वालों को बता रहे हो। बाकी सारे ब्रांचेस 2013 से ही उठाना कैलकुलस वाले में भी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग बेसिकली अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को इस लास्ट 10 to 15 डेज में। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था बार बार कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे एक वीडियो बना दो, कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं इस लास्ट 10 to 15 डेज में, तो हम बता भी दिए कि कैसे इंप्रूव कर सकते थे और साथ में ये भी बता दिए कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है और साथ में रिसोर्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो हम PDF दे रहे हैं ये कभी बुक का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। बुक बेस्ट है क्योंकि वो सामने बुक रहता है तो वो एक अलग फील होता है, ठीक है। PDF से वो फीलिंग तुमको कभी नहीं आएगा। तो ठीक है, अब क्योंकि इतना कम टाइम बचा है तो उसके लिए हम PDF प्रोवाइड करा दिए, अदरवाइज नहीं होता है, बुक इज़ द बेस्ट। लेकिन चलो ठीक है, PDF से तुम लोग कर लेना और अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मार्क्स को इंप्रूव कर लेना। तो इस तरीके से तुम लोग अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर सकते हो इस लास्ट 10 to 15 डेज में और इंप्रूव कर सकते हो। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।